हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लेना। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस लाइफ साइकिल की और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। तो एक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कोई भी एक प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में है। तो आपको नहीं लगता कि जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए प्रोग्राम का वो किसी एक सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए? तो यही सीक्वेंस ऑर्डर होता है प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो पास करता है डिफरेंट स्टेट से, और ये जो सारी स्टेट्स हैं ना वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होती हैं। मींस अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए जो स्टेट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। जो लिनक्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट स्टेट्स होंगी। और जो इनके नाम होते हैं ना स्टेट्स के, वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं होते। तो बेसिकली 5 तरह की स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले होती है स्टार्ट, फिर रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड एंड वेट। तो इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट स्टार्ट तो हमें पता ही है कि जब भी कोई भी प्रोसेस क्रिएट होगा या स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट स्टेट में होगा। सेकेंडली रेडी। अब रेडी क्या होता है? आप रेडी कब होते हो कि भाई हाँ आप रेडी हो गए, अब आप जाने के लिए तैयार हो। सिमिलरली जो प्रोसेस होता है वो भी रेडी होता है, पर बट उसे अब क्या चाहिए? प्रोसेसर चाहिए कि तुम उसे एक प्रोसेसर दे दो, एलोकेट कर दो उसे प्रोसेसर, ताकि वो रन कर सके। कोई भी जो हमारा प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में सिर्फ 2 बार आता है। पहला, जब वो स्टार्ट स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा कि अब उसे प्रोसेसर की नीड है। और सेकेंडली जब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा, सॉरी टर्मिनेट नहीं, जब भी वो इंटरप्ट हो जाएगा किसी भी शेड्यूलर से। मान लो कोई और प्रोसेस आ गया शेड्यूलर के पास, तो उसने पहले वाले को क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया कि भाई तुम रुको, अभी पहले उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसे आने दो। तो अगर वो इंटरप्ट हो जाता है तो फिर वो दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा। थर्ड, रनिंग। अब रनिंग में क्या होता है? जब भी हमें प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर मिल गया, अब उसे क्या चाहिए? अब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या होगा? वो रनिंग स्टेट में होगा। वेटिंग। अब वेटिंग में अब आप अपने आप को समझ लो, आप वेट किसका करते हो? किसी भी चीज़ का, या आपको कोई चीज़ चाहिए तो प्रोसेस जो होता है वो भी वेटिंग स्टेट में जब आता है जब उसे या तो किसी रिसोर्स की नीड होती है, जैसे या तो वो यूज़र के इनपुट का वेट कर रहा हो या किसी भी फाइल के अवेलेबल होने का वो वेट कर रहा हो। और टर्मिनेटेड, जिसे एग्जिट स्टेट भी होती है, जब प्रोसेसर फिनिश कर देता है अपना एग्जीक्यूशन तो वो टर्मिनेट स्टेट में हो जाता है, तो वो मेन मेमोरी से भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है क्या? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमको पता है वो सारे जो प्रोसेसेस हैं उन्हें मैनेज करेगा। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होनी चाहिए ताकि वो इन सब प्रोसेस को ऑर्डर कर सके और मैनेज कर सके या उन्हें कंट्रोल कर सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है। तो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है कि किसी भी डेटा को एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करना। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी क्या करता है? जो भी हमारे प्रोसेस की डेटा होता है, प्रोसेस का डेटा होता है, उनको ऑर्गेनाइज करेगा एक एफिशिएंट वे में। कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर एक प्रोसेस के लिए करता है। जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ना, उसमें जितने भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब की एक प्रोसेस आईडी होती है। और ये प्रोसेस आईडी कैसी होती है? यूनिक होती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मेंटेन करता है टेबल को, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस टेबल, जिसमें हर एक एंट्री की हर एक प्रोसेस की सिर्फ एक ही एंट्री होगी। ये नहीं कि तुमने उसकी 4-5 एंट्री एक साथ भर दी, नहीं, सिर्फ एक प्रोसेस की एक एंट्री। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का डायग्राम है, जिसमें हमारा पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट्स और बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं एक प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस स्टेट क्या होता है? अब नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेस की स्टेट के बारे में बताएगा कि वो या तो रेडी है, रनिंग है, वेटिंग, टर्मिनेटेड, कौन सी स्टेट में वो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब परमिशन देना। तो ये तो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सिस्टम के लिए कि वो अलाउ करे या डिसअलाउ करे अपने सिस्टम को एक्सेस देने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस आईडी। अब प्रोसेस आईडी क्या है? किसी भी एक प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे आप लोगों का आईडी कार्ड होता होगा। तो वैसी प्रोसेस का क्या होता है? एक प्रोसेस आईडी होती है। एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करेगा, एक प्रोग्राम काउंटर होता है। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि वो किसी जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा ना एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। वो पहले से उसे पता होता है कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आएगा, तो वो उसके एड्रेस को पॉइंट कर देगा ताकि बीच में कोई भी डिले ना हो। और सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं?
हमारे पास बहुत सारे सीपीयू रजिस्टर होते हैं जहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है ना उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेट। जितने भी हमारे रनिंग स्टेट में जो भी हमारे प्रोसेस आएंगे तो उनको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू रजिस्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। अब सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब कि हम कैसे अपने प्रोसेसर को एलोकेट करें, डिफरेंट प्रोसेसर को। ये कैसे होगा कि हमें प्रोसेस का पता होना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी होगी हम उसे ही सबसे पहले प्रोसेसर देंगे। तो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी और अलग इन्फॉर्मेशन होती है शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हम पता करते हैं कि कौन से प्रोसेस को कब प्रोसेसर एलोकेट करना है। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है मेमोरी को मैनेज करता होगा। तो इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जो भी हमारी पेज टेबल होगी, मेमोरी लिमिट्स, जो सेगमेंट टेबल है, डिपेंड करेगा जितनी भी हमारी मेमोरी यूज़ करेगी बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, जितने भी कितना हमारा सीपीयू कितना यूज़ हुआ है प्रोसेस एग्जीक्यूशन में, टाइम लिमिट कितनी थी, एग्जीक्यूशन आईडी क्या है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किस में जाएगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। और इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन में जाएगी। मीन्स वो डिवाइस जो है वो एलोकेट हुआ या नहीं हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ, कितने टाइम के लिए नहीं हुआ, कब उसे रिलीज़ किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।